आज मेरे को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ओपनर कर्मियों के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस। ओपनर कर्मियों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। ओपनर कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। ओपनर कर्मचारी संघ ने मामले में अवमानना याचिका दायर कर बताया कि वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि इस आदेश में राज्य सरकार को ओपनर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने को कहा गया था। सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। याचिका ने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने अब तक ओपनर कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई, जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके पदों पर भर्ती कर रही है। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अधिकारी खामोशी ओढ़े हैं। झारखंड महाराष्ट्र में आज पड़ेंगे वोट। तो महाराष्ट्र के 288 सदस्यीय विधानसभा व झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। महाराष्ट्र में वोटिंग से पूर्व पैसे बांटने को लेकर महाभारत हुआ। फोन से खुद सर्वे कर पा सकेंगे आवास। तो अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराने को केंद्र ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। भारत की यात्रा पर आ सकते हैं पुतिन। सेना भर्ती टनकपुर में युवाओं ने बसें तोड़ी, हल्द्वानी में जाम लगाया। तो पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए बस न मिलने पर मंगलवार को हल्द्वानी और टनकपुर में युवाओं ने जमकर हंगामा किया। युवकों ने हल्द्वानी में दूसरी जगह जा रही तमाम बसों को रोककर जाम लगा दिया। वहीं टनकपुर में 2 बसों में तोड़फोड़ कर दी। शेयर बाजार में थमा गिरावट का दौर। तो बैंकिंग, आईटी और वाहन शेयरों में खरीदारी से मंगलवार को शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। फैसला अपहरण के बाद हत्या के मामले में नाबालिग को उम्र कैद। तो दिल्ली की द्वारिका अदालत ने 9 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर निर्मम हत्या के मामले में दोषी नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई है। भारत ब्रिटेन एफटीए पर फिर बातचीत शुरू करेंगे। उत्तराखंड में जल्द 596 डॉक्टरों की भर्ती। तो प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द 596 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही एमबीबीएस छात्रों को बीमा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज में यह घोषणा की। 175 नई बसें खरीदेगा परिवहन निगम। तो दिल्ली में पुरानी BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध के 4 दिन बाद भी कोई समाधान नहीं तलाश सके उत्तराखंड परिवहन निगम को इस संकट से निकालने की कमान सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य सरकार ने एक्शन प्लान के अंतर्गत परिवहन निगम को वर्तमान में दिल्ली के लिए अनुमन्य सुपर डिलक्स BS6, वोल्वो BS6 साधारण और अनुबंधित CNG बसों को एक दिन में 3 फेरे संचालित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में स्मॉग की चादर हुई पतली। संसद का शीतकालीन सत्र 25 से निर्दलीय बैठक रविवार को। उत्तर भारत में जहरीली धुंध, 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत समूचे उत्तर भारत का मंगलवार को भी जहरीली धुंध के आगोश में दम फूलता रहा। ठहरी हवाओं और गिरते तापमान ने स्थिति को और जटिल बना दिया। कोहरे की मोटी चादर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुंबई तक छाई रही।
G20 वैश्विक संघर्ष शीघ्र रोकने पर जोर, लेकिन ठोस प्रयासों पर नहीं बनी सहमति। केदारनाथ में मतदान आज। तो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 90,875 मतदाता 6 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया इसरो का GSAT-N2। भू कानून बनाने के लिए हर जिले से लिए जाएंगे सुझाव। तो उत्तराखंड सरकार बजट सत्र में सख्त भू कानून लाने जा रही है। उससे पहले सरकार सुभाष कुमार समिति की सख्त भू कानून को लेकर दी गई रिपोर्ट पर आम जनता से राय मशवरा करने जा रही है। देहरादून में भू कानून के उल्लंघन में 281 मुकदमे। तो सख्त भू कानून को लेकर लगातार उठ रही आवाज़ के बीच बाहरी लोगों के भूमि खरीदने के मामले में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। देहरादून जिले में अभी तक भू कानून उल्लंघन के 281 मामले सामने आए हैं। दून अस्पताल में रविवार को भी होगी MRI की जांच। दून में रेड लाइट जंप की तो ड्रोन से कट जाएगा चालान। तो पुलिस, परिवहन और PWD ने चौराहे का निरीक्षण किया। बिना अनुमति रैली निकालने पर 150 लोगों पर मुकदमा। तो अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में बाइकों पर इकट्ठा होकर रैली निकालने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोपियों पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 70 वर्ष से ऊपर वालों के नए आयुष्मान कार्ड आधार से बनेंगे। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 70 साल व उससे ऊपर के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड आधार नंबर से बनेगा। 175 बस खरीद पर तत्काल वार्ता व दिल्ली का शॉर्ट टर्म प्लान लागू करें। उत्तराखंड में रोडवेज के सभी डिपो अलर्ट पर। आदेश का पालन नहीं करने पर CS से जवाब तलब। तो पुनर् कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे तैनात। रोजगार के लिए उद्योग अकादमी का गैप खत्म हो। प्रवेश देने के लिए परीक्षा लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। तो RTE को ताक पर रखकर बच्चों के एडमिशन के लिए छात्रों की परीक्षा लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी की 30 सीटर बस में भरे मिले 85 यात्री। संघ प्रमुख भागवत दिल्ली रवाना हुए। चारधाम यात्रा खत्म, अब नगर निकाय सफाई में जुटे। गढ़वाल के 120 विक्रय केंद्र DAP उर्वरक से हो गए खाली। गंगा की कसम खाने वाले पार्टी के नेता आज आचमन नहीं कर सकते। रुड़की में 11 दिसंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। तो रुड़की में पुरुषों और महिलाओं के लिए 11 से 21 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिनांक 2 अगस्त 2024 के अंतर्गत स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्त अभिलेखों और सनी परीक्षा के क्रम में सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक पद के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 3 एवं 4 दिसंबर 2024 के पूर्वाह्न 9 बजे एवं अपराह्न 12:30 बजे निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार ज्ञाप एवं साक्षात्कार कार्यक्रम को आयोग की वेबसाइट pse.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। CM का दावा ऐतिहासिक जीत होगी। तो धामी ने कहा केदारपुरी और केदारनाथ क्षेत्र में तेजी से हुआ है विकास। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव आज मतदाता करेंगे फैसला। सारकोट बनेगा CM आदर्श गांव। तो गांव पहुंचे CM ने की घोषणा, कहा गोचर हवाई पट्टी होगी विकसित, चौखुटिया में बनेगी। चिन्याली सौण में वायुसेना का अभ्यास हुआ शुरू। प्रादेशिक सेना भर्ती युवाओं को खेतों में बितानी पड़ी रात। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ संचालक गिरफ्तार हुआ। तो काशीपुर से खबर आई है। 6 मैन पावर सप्लायर फर्मों में पकड़ी 8 करोड़ की कर चोरी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 332 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
मेडिकल और डेंटल ऑफिसर के बयाने पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कार्यालय में 33 शिक्षिका लेखाकार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 253 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 51 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 3, 4 और 5 दिसंबर को होगा। झारखंड हाईकोर्ट में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सभी चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन दोबारा बनेगी। बेपटरी व्यवस्था नियमों पर नहीं है आस्था। एनएचएम की टीम ने किया कई अस्पतालों का निरीक्षण। दून में भर्ती हुए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, सांस लेने में हो रही है तकलीफ। संख्या घटाई तो राष्ट्रीय खेलों के कैंप में नहीं पहुंचे खिलाड़ी। दूसरे दिन भी उत्तराखंड की हार रही। गढ़वाल विश्वविद्यालय और डीएवी ने जीता शूटिंग का खिताब। बिना अनुमति निकाली बाइक रैली पुलिस से धक्का मुक्की की। पुलिस ने 5 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 60 किलोग्राम गांजा के साथ सपेरा गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ। झोला चाप की दवाइयां खाई तो खराब हो गई कुल्हे, घुटने व रीढ़ की हड्डी के जोड़। तो दून अस्पताल में 28 वर्ष की युवती का एक कुल्हा बदला गया, चिकित्सकों ने जाहिर की चिंता। ठंड में त्वचा का संक्रमण बना परेशानी। दून अस्पताल में ओपीडी में 3 गुना बढ़े मरीज। बाजार में फायर करने वाला युवक दबोचा गया। दून में चाहिए 650 शौचालय, फिलहाल 33 का हो रहा है संचालन। आलू, लहसुन और मटर के भाव आसमान पर पहुंचे। तो प्याज 55, नींबू 80, शिमला मिर्च 60 और टमाटर 50 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। शादियों के सीजन में चमका बाजार। खुली आंखों से देखे बड़े बड़े सपने। तो पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया। यात्रियों को राहत। 6.5 माह बाद फिर से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकेगी 4 ट्रेनें। तो हरिद्वार से खबर है, यात्रा सीजन की शुरुआत होने पर अप्रैल माह में रेलवे ने बदल दिया था प्लेटफॉर्म। चंडी देवी रोपवे पर हुए मॉक ड्रिल। प्रसव के बाद महिला की हुई मौत, हंगामा क्या, रुड़की से खबर रही है। तेलीवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 1 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सहायक अध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार। तो जिले के सहायक अध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार है। लोन चुकाने के बाद फाइनेंस कंपनी ने थमाए कूटरचित रजिस्ट्री केस दर्ज किया। नशे में वाहन चलाने पर 6 को गिरफ्तार किया। लापता महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई। ड्यूटी गई युवती संदिग्ध हालत में लापता हो गई। तो लक्सर से खबर रही है। खानपुर रेंज में काटे पेड़ कलियर्स में मिले। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे थे कार बाजार, 21 को नोटिस भेजा। हरिद्वार जिले को 8 नई 108 एम्बुलेंस की मिलेगी सौगात। पाइपलाइन डाली फिर ऐसे ही छोड़ दी सड़क। वही खबर है, हल्द्वानी से शहर में दिन भर रेंगते रहे वाहन। हल्द्वानी को रोजाना मिलेगी 50 बसें। हजारों की भीड़ के आगे दूसरे दिन व्यवस्थाएं नाकाफी रही। बसों के लिए युवकों का हल्द्वानी से काठगोदाम तक हंगामा, नारेबाजी। 93 बसों और 67 टैक्सियों से पिथौरागढ़ भेजे गए सेना भर्ती के अभ्यर्थी। एक भर्ती से 4 जिलों की परिवहन व्यवस्था तार-तार हो गई। फैक्ट्री में बाहरी लोगों को देखकर भड़के कर्मचारी। यूट्यूबर सौरभ के समर्थन में उतरे फैन। बेल पड़ाव रेंज में दाबका नदी में से खनन कार्य शुरू हुआ। पेराई सत्र के शुभारंभ पर संग्राम बेहड़ और शुक्ला आमने सामने आए। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर रही है। वही खबर है, गदरपुर से दर्शन का साथी अवैध असला के साथ धरा गया। 6 फर्मों की 3 महीने जांच कर विभाग ने पकड़ी 8 करोड़ की टैक्स चोरी। 16 लाख रुपए दे नहीं तो 200 रुपये खर्च कर करा दूंगा खात्मा। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। बस की टक्कर से फोटोग्राफर की जान गई। तो पंतनगर से खबर है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय परिसर में फोटोग्राफर की दुकान चलाने वाले रुद्रपुर के रंगपुरा निवासी युवक की टांडा मोड़ के पास हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव 22 को होगा। नंदा गौरा योजना का लाभ पाने को भटक रही हैं छात्राएं। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का प्रशासन ने मुख्य गेट किया बंद। तो नैनीताल से खबर रही है। कबड्डी में धारी और भीमताल की टीमों ने जीते खिताब।
सेना भर्ती को उमड़े बेरोजगारों की फौज, तो पिथौरागढ़ को बसें न होने पर रोडवेज के दोनों गेटों के बाहर लगाया जाम। लाठियों की फटकार खाने के बाद भी भर्ती होने का जज्बा, शहरों में युवाओं की भीड़ के आगे नजर नहीं आई पुलिस। उत्तराखंड में 2 साल में बेरोजगारी दर घटी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने 2 साल में उत्तराखंड में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1.3 गुना बढ़ोतरी की है। त्रिस्तरीय पैटर्न से शिक्षक नाराज, तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय पैटर्न लागू करने का प्राथमिक शिक्षकों ने तीखा विरोध किया है। औषधि निरीक्षक का परिणाम जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 के रिक्त 19 पदों का अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। बढ़ती महंगाई, शादी में दूल्हा दुल्हन के परिवार पर पड़ रही भारी। अल्मोड़ा NH खुला पर खतरा बरकरार है, पर्यटकों की कार खाई में गिरी, बाल बचे। तो नैनीताल से खबर है, साली से दुष्कर्म में जीजा गिरफ्तार। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक पर साथ में रह रही साली के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की बेटी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक मैसेज पर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का होगा समाधान। 8 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पौड़ी से खबर है, चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान की उड़ान। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी पर सेना ने किया अभ्यास। मंत्री ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के तर्कों को खारिज किया। खेल महाकुंभ के विजेताओं को भी मिलेगा नौकरी में आरक्षण का लाभ। 60 किलो गांजे के साथ चालक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है, BS4 बसें कौशाम्बी तक चलेंगी। त्रिस्तरीय पैटर्न में शिक्षक खफा, आंदोलन की तैयारी। तो 22 नवंबर को होने वाली मंत्री की बैठक में नहीं बुलाने का आरोप, स्कूलों के एक समान समय का भी विरोध किया। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय पैटर्न लागू करने तथा प्राथमिक शिक्षकों ने तीखा विरोध किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की मंगलवार को हुई बैठक में इसके खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। साथ ही 22 नवंबर को इस मामले में होने वाले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ को न बुलाए जाने का भी कड़ी नाराजगी जताई है। शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश काटे जाने का भी विरोध किया। उपनल, आउटसोर्स और संविदा कर्मी नहीं हटाए जाएंगे। तो उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति होने पर उपनल, संविदा और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। बिजली संकट दूर करने को बड़े करार करेगा ऊर्जा निगम। दुर्गापुर में 36 आवासों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। BDC बैठक में जल मिशन की अनियमितता को लेकर हंगामा हुआ। छात्र चुनाव तो हो नहीं पा रहे, फंस गई परीक्षाएं भी। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 30 को 63,501 अभ्यर्थियों का पंजीकरण। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर को होने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। 22 नवंबर को बोर्ड कार्यालय में परीक्षा को लेकर बैठक होगी। गुस्साए छात्र ने की आत्मदाह की कोशिश। तो मांग को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़े छात्र संघ चुनाव न होने से बढ़ रहा है आक्रोश। अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, लोगों को मंत्री से करनी पड़ रही है फरियाद। तो सतपुली भिताड़ा चाई मार्ग बदहाल है। समाज सेवी आभा डबराल का निधन, शोक। तो कोटद्वार से खबर रही है, मतदाता सूची तैयार करने के लिए जारी किया संशोधित कार्यक्रम। वही खबर रही है, कोटद्वार से युवती ने फंदा लगाकर दी जान, व्यक्ति ने खाया जहर। नेगीता और टीम के नाम रही गोचर मेले की सांस्कृतिक संध्या। मरतुला बस हादसे पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को पीटा। तो पुलिस ने किया बीच बचाव। आज सेवा सौली लांदी मेरा भोलेनाथ। सारकोट गांव बनेगा सीएम आदर्श। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच कई बार खुला बंद हुआ NH। तो क्वारल में चौथे दिन भी यातायात रहा प्रभावित। वही खबर है, अल्मोड़ा से नशे में वाहन दौड़ा रहे 3 चालक गिरफ्तार हुए। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे ने कारोबार की भी रोकी रफ्तार।
डीएम के सामने फूटा गुस्सा, तो चौखुटिया से खबर है ये पहले बैठक के लिए नहीं माने। वही खबर है ये अल्मोड़ा से पाखुड़ा गांव में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। मोले खाल से खबर है ये अनियंत्रित होकर खेत में गिरी कार, 2 घायल। शादी समारोह में देवालय के ब्यूखली पड़ो जाते समय हुआ हादसा। अल्मोड़ा पहुंची गोलजू संदेश यात्रा। व्यवस्थाओं पर भारी पड़ी बेरोजगारी। रोडवेज के साथ बसें फिर दे गई दगा, यात्री हुई परेशान।